नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग संस्था के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली में अचानक बारिश होने के कारण उसके लाइब्रेरी में जल भराव होने के कारण कुछ छात्रों को तो निकाला जा सका, लेकिन उसमें 3 छात्रों को नहीं बचाया जा सका। 3 विद्यार्थी लाइब्रेरी में जल भराव के कारण डूबने से मौत हो गई। और यह जब घटना पता चली तो आसपास के विद्यार्थी राउ आईएएस कोचिंग संस्था पर आ गए और जमकर बवाल किया और कहा कि यह नियम है एमसीडी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का कि कोई कोचिंग संस्था बेसमेंट में न ही क्लास चला सकती है और न ही लाइब्रेरी। बेसमेंट होता है कुछ सामान रखने के लिए या गाड़ी पार्किंग के लिए, न कि उसमें लाइब्रेरी चलाने के लिए। साथियों, घटना घटित होने के बाद विद्यार्थियों ने कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि यहाँ पर कैसे भारी भरकम फीस लेकर और बच्चों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है और उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, बल्कि उनको गुमराह करके भारी संख्या में विद्यार्थियों का एडमिशन कराया जाता है। साथियों, आपको बता दें कि राउ आईएएस कोचिंग संस्था अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी ना खोली होती और ना चलाई होती तो 3 विद्यार्थियों का मौत ना हुआ होता। और इस पे अब तमाम तरह के लोग अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के मालिक हैं वह जो सुरक्षा के मानक होते हैं उसको ताक पे रख कर या कहें तो अवैध रूप से वहाँ कोचिंग चला रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि 1 साल पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्था में आग लग गई थी, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद विद्यार्थियों को वहाँ से निकाला गया। उसी समय कुछ जांच हुआ था और कई कोचिंग संस्थाओं को नोटिस भी मिला था कि जो सुरक्षा का मापदंड होता है उसको आप लोग को जरूर फॉलो करना है। लेकिन उसके बाद कोचिंग संस्थाओं ने कुछ समय के लिए जो मानक होता है वह अधिकारियों को बताते रहे कि फॉलो हो रहा है। उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद फिर ऐसे ही कोचिंग संस्था अपना कोचिंग चलाना शुरू कर दिए। साथियों, विद्यार्थियों का कहना है कि जो यहाँ के प्रमुख टीचर हैं विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा, उन्होंने इस घटना पर एक शब्द भी नहीं बोला है और वो इन कोचिंग संस्थाओं से जो बच्चों की जान ले रहे हैं उनसे मिले हुए लोग हैं। राउ आईएएस कोचिंग संस्था के बेसमेंट में जब पानी भर रहा था उस समय वहाँ के कई लोग एमसीडी को या कहें तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को बताए भी थे, लेकिन उन्होंने आने में देरी करने के कारण यह घटना घटित हुई। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों को कहा था कि मानसून सत्र आने वाला है, नाले की साफ सफाई कराइए, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी की वजह से बेसमेंट या लाइब्रेरी में पानी चला गया। जल जमाव के कारण ही पानी गया था, अन्यथा अगर वहाँ पे नालों की सफाई हुई होती तो पानी नहीं जाता और 3 विद्यार्थियों की जान बच जाती। साथियों, आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार है वहाँ नौकरशाहों की नियुक्ति और पदस्थापना और ट्रांसफर केंद्र सरकार के अंदर आता है। इसीलिए वहाँ के आईएएस अधिकारी दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनते हैं। और सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखकर बता चुके हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नालों हैं उनको साफ सफाई की जाए, जिसकी वजह से जल जमाव न हो। साथियों, आपको बता दें घटना घटित होने के बाद देश के प्रतिष्ठित चैनलों ने वहाँ जाकर सब दिखाया था कि कैसे बच्चों को वहाँ लूटा जाता है और कितना छोटा छोटा कमरों को कितना ज़्यादा रेंट वसूला जाता है। और वहाँ के विद्यार्थियों ने बताया कि लाइब्रेरी में एक
चेयर का वहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये लिया जाता है और वहाँ बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करके पढ़ाई करना पड़ता है। साथियों, यह जो घटना घटित हुई है वह दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना है। घटना घटित होने के बाद वहाँ के अधिकारी एमसीडी के और दिल्ली सरकार के कुछ पहुँचे और राउ कोचिंग संस्था को सील कर दिया और अन्य कोचिंग संस्थाओं को भी जांच हो रही है कि वह सुरक्षा नियमों का पालन करके कोचिंग चला रहे हैं कि नहीं, कि वह एनओसी लिए हैं कि नहीं लिए हैं। साथियों, आपको बता दें, जहां ज़्यादा कोचिंग चलता है उसमें कई कोचिंग तो अवैध रूप से भी चलते हैं। इनको जांच करनी चाहिए कि किसके पास गवर्नमेंट के द्वारा एनओसी प्राप्त है या नहीं है। साथियों, जिन विद्यार्थियों की मौत हुई वह विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी अपने सपने को लेकर अपने घर से चला होगा कि हम दिल्ली में जाकर पढ़कर आईएएस बनेंगे, लेकिन इन कोचिंग संस्थाओं ने अपने पैसे कमाने की लत में उनकी जान ले ली। सरकार इन कोचिंग संस्थाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे।